फिदा ऐसे कब तक चलेगा? जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेती हो। तुमको मानने वाली बात करो, मैं मान लूं। देखो सनम, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं या गुस्सा करूं या तुम्हें तकलीफ दूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मामला जल्द तय हो जाए। तुम्हें पता है तुम जो बात कर रहे हो वो कितनी तकलीफ है मेरे लिए? टॉर्चर है पूरा। देखो मेरी बात सुनो, तुम चाहे लड़ो झगड़ो पढ़ाई करो गुस्सा करो, मेरा फैसला नहीं बदल सकता। इसलिए तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि इस फैसले को एक्सेप्ट कर लो। पागल हो गए हो तुम। मुझे भी कौन छोड़ेगा? तुम क्या चीज हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अजीब लड़की हो यार। मैं तुमसे रास्ता अलग करने की बात कर रहा हूँ और तुम बुटीक जाने की बात कर रही हो मुझसे। समझ नहीं आता तुम्हें? तो मैं तुमसे ही बात करूंगी ना, शौहर हो तुम मेरे। बीवी और शौहर के रास्ते एक होते हैं फिदा। मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग हो चुका है, समझ लो इस बात को। नहीं है मेरा और तुम्हारा रास्ता एक जैसा। मेरी और तुम्हारी मंजिल अलग हो चुकी है सनम। तुम जहां जाना चाहती हो तुम जाओ, तुम जो चूज करना चाहती हो यू free to do so. I just don't care. And I really don't. फिदा? फिदा! सामने बस तू और ये आरज़ू, तेरी वफा और कुछ राख है। कैसे हो फिदा मियां? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मैं उस दिन तुम्हें जिस हालत में देखा है, सच पूछो मैं घबरा गया था। मैं क्या बस अल्लाह पाक खैर करे। झगड़ा खत्म हुआ अपनी सनम के साथ या अभी चल रहा है? अंकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा सनम के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तबीयत ठीक हुई कुछ? बस वो थोड़ा सा टहल के आया हूँ ना, थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन खुदा का वास्ता खानों में तेल कम डाला कर। मैं तो खाना बनाती नहीं, मन्नू बनाती है खाना। चलो जो भी बनाता है उसको को क्या हाथ हल्का रखे तेल। मैं आपके लिए क्या वाला लेकर आती हूँ? पुदीना डाल दूंगी बीच में, सौंफ वाला बनाती हूँ। नहीं हल्का हो जाएगा थोड़ा। अरे नहीं बाबा, अभी मैं चहल कदमी करके आया हूँ, आते ही फिर खाना पीना शुरू कर दूँ। थोड़ी देर सब्र कर लो। अच्छा चले ठीक है। अच्छा सुनो, इधर इधर आओ, इधर आओ। मैं मर गया। मैं मर गया। पैसे सारे ना मैंने उनकी कमिटमेंट। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है क्या बात होगी? कौन सी बात? किसका? ये फिदा और सनम के हवाले से बात। वही बात होगी फरासत जी जो आपने बताई है, और क्या बात होगी? सनम का कोई मसला है। मसला? कैसा मसला? फिदा को शक हो गया। सनम पे फिदा को शक? सनम पे फिदा को शक हो गया है? किस चीज का? आपको किसने बताया? बताता हूं। जैसे वो मुजरिम बना बैठा था ना, अंदाजा तो मुझे उसी बात से हो गया था। ये सनम जिस बुटीक पे काम करती है, उस बुटीक के जो मालिक लड़का, क्या नाम है उसका? उसका नाम मुझे सही तरह याद नहीं है, पर मेरे ख्याल में काशिफ नाम। नहीं, जिसकी बहन भी उसके साथ होती है। तौकीर।
तैमूर। तैमूर के साथ सनम का चक्कर है। चक्कर हो सकता है इतनी तेज तरार, और वो बेचारा उसका शौहर, वो फिदा, वो कितना भोला भाला लड़का है। अब देखो ना, पूरा मोहल्ला जिस औरत का बाइकआउट किए हुए है, उसकी तरफदारी कौन कर रहा है? सनम। सबसे ज्यादा दोस्ताना शाज़मीन के साथ किसका है? सनम का। ये बात, ये हाँ ऐसे ही है। अब एक शरीफ औरत, इज्जतदार खानदान की, इस तरह की शोहरत रखने वाली औरत के साथ ताल्लुक रखेगी भला? तो अकेली रहती है, शाज़मीन। ना उसके कोई आगे ना पीछे, ना कोई पूछने कुछने वाला। लेकिन इसका तो शौहर है ना, सनम का। वो तो पूछेगा, वो तो कर देगा हशर। आए हाय, इसी पत्ते की बात बताइए आपने मुझको फरासत जी। बेचारा फिदा। बात तो मैं हमेशा ही पते की करता हूँ, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत मेरे हाथ में ना आ जाए, मैं सामने वाले के सामने बात नहीं रखता। अल्लाह को जान देनी है, खामखा क्यों किसी पे कोई ऐसी बात करे। तुम अब देखना, मैं सबके सामने जो पारसाई का निकाब है ना उसके चेहरे पे यूं करके उतार लूंगा। तुम देखना, ये काम करो, ये आराम से। मैं कहवा बना देती हूँ, कह रही हूँ। मैं कहवा बनाने लगी हूँ, नींबू डाल के लाती हूँ। ना कर दावतें, ना कर शरारतें, तेरी बारे मियां और तेरी साजिशें। मैं मर गया। ओह